वेलकम बैक व्यूअर्स वर्डप्रेस के थर्ड लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो चीज देखने वाले हैं वो हम चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ डोमेन। काफी लोगों को नहीं पता कि डोमेन क्या है, उनके लिए ये वीडियो। व्हाट इज वेब होस्टिंग या होस्टिंग या वेब होस्टिंग हम किसको कहते हैं, ये चीज हम देखेंगे। एंड द थर्ड नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, Why do we need domain and hosting? जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देगा कि हमें डोमेन और होस्टिंग क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। नंबर 4 पे आपको प्रैक्टिकल गाइड दी जाएगी हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। तो गाइस, बिना किसी वक्त को जाया किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रूथविला को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज डोमेन। तो चलिए इस पर बात करते हैं। व्हाट इज अ डोमेन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर जो भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, उनकी यूनिक सीरीज होती है नंबर की, जिनको हम आईपी एड्रेसेस कहते हैं। ओल्ड एजेस में चले जाएं, अगर पुराने ज़माने में चले जाएं, कुछ साल पहले चले जाएं, पुराने ज़माने को छोड़ें, कुछ साल चले जाएं पहले, तो पहले ये डोमेन नेम नहीं था हुआ करते, डोमेन बिल्कुल नहीं था हुआ करते। तब जब लोग वेबसाइट्स बनाते थे तो उन वेबसाइट्स को आईपी एड्रेसेस के थ्रू याद रखा जाता था। ठीक है, आईपी एड्रेस कोई भी न्यूमेरिक नंबर होते थे, डिफरेंट न्यूमेरिक नंबर होते थे जो कि आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करते थे आपकी वेबसाइट को। आपकी अब सर्वर क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी कि ये आईपी एड्रेस क्या थे। आईपी एड्रेस की एक एग्जांपल आपके सामने इस टाइम मौजूद है, 4.87.97.110। ये एक आईपी एड्रेस है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होता था। तो इन आईपी एड्रेसेस को याद रखना कंप्यूटर के लिए तो बहुत इजी काम था, कंप्यूटर फौरन याद रिमेंबर एंड ओपन कर देता था। बट एक पर्सन के लिए, एक स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग के लिए आईपी एड्रेसेस, इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस याद रखना पॉसिबल नहीं था। लाइक अगर आपकी 4 वेबसाइट्स हैं और उन चारों वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस डिफरेंट होंगे तो उन चारों को आपको डिफरेंटली रखना पड़ेगा। हर वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, तो हर वेबसाइट का आपको अलग से आईपी एड्रेस याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था एक पर्सन के लिए इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस को याद रखना। सो इसलिए डोमेन नेम को कंसीडर किया गया। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है आपके अल्फाबेटिक नंबर में से, सॉरी अल्फाबेटिक्स में से। अब ये क्या है? ये वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी आपका नाम हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि आपकी वेबसाइट की आइडेंटिफाई के लिए यूज़ की जाती है। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसके वेबसाइट का एड्रेस है 192.167.2.3। अब आपसे कोई पर्सन कहता है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो आप क्या उसको ये बताएंगे 192.168. वो तो पर्सन पागल हो जाएगा कि यार ये क्या चीज़ बता रहा है। उसकी जगह पे आप अगर एक यूनिक सा नाम यूज़ कर लें, लाइक जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है tutsvilla.com, यूनिक नेम है, मैं उसको बताऊंगा tutsvela.com। ये मेरी वेबसाइट है, आप ओपन करके देखो, सिंपल। ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है, जो कि ट्रूथविला है, ये डोमेन नेम है। ये आपका यूआरएल हो सकता है, आपकी आईपी एड्रेस को कवर करने के लिए हम डोमेन नेम को यूज करते हैं। यहाँ तक आपको होप सो डोमेन क्लियर हो गया होगा। डोमेन के थ्योरी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में करें, आपको आंसर मिलेगा। अभी बात करते हैं डोमेन के पार्ट्स की। तो बेसिकली डोमेन के 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 पार्ट्स बता रहा हूँ। तीसरा पार्ट मैं क्यों नहीं बता रहा? तीसरा पार्ट होता है www, जो कि www वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज किया जाता है और ये ऑल ओवर द इंटरनेट यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई मैं इसको डोमेन का पार्ट कंसीडर नहीं कर रहा यहाँ पे मैं जस्ट डोमेन के 2 पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज सेकंड लेवल डोमेन, जो कि है SLD। आपको यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, जहाँ पर लिखा हुआ है योर आइडेंटिटी व्हाइट कलर में, और उसके ऊपर लिखा हुआ है सेकंड लेवल डोमेन SLD। ये आपका डोमेन का फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि .com से पहले होता है। ठीक है, और सेकंड पिक्चर में आपको .com नजर आ रहा होगा, जो कि टॉप लेवल डोमेन कहलाता है TLD।
टॉप लेवल डोमेन। अच्छा, अब ये दोनों है क्या चीज़ें, तो पहले बात करते हैं हम सेकंड लेवल डोमेन की, SLD। ठीक है, सेकंड लेवल डोमेन कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपके बिजनेस का नाम हो सकता है, आपकी वेबसाइट और स्टोर का नाम हो सकता है, आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं उसका नाम हो सकता है। ये आपकी वेबसाइट की यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर केस में ये यूनिक होता है। अगर आप 100 वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो 100 की 100 वेबसाइट्स का डोमेन नेम सेकंड लेवल डोमेन जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं अपने केस की, तो मेरे केस में सेकंड लेवल डोमेन है टुट्सविला, TUTSVELA। ठीक है, ये मेरा डोमेन नेम, मेरी आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन की, तो टॉप लेवल डोमेन .com जो से एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन जो है टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं। अब एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है, .com हो सकता है, .net हो सकती है, .org हो सकती है, .pkb हो सकती है, .in भी हो सकती है, एंड .uk .us। इतनी एक्सटेंशन बड़ी पड़ी है इंटरनेट पे, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन का क्या काम होता है, एक्सटेंशन आपकी साइट के साथ अटैच होती है आपकी डोमेन को टॉप लेवल का बनाने के लिए, आपकी आइडेंटिटी को एक लेवल देने के लिए इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा मशहूर यूज़ की जाती है TLD, वो .com यूज़ की जाती है। होप सो आपको डोमेन का क्लियर हुआ होगा कि डोमेन क्या चीज़ है और इसके क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती है। तो अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे होस्टिंग के ऊपर, कि होस्टिंग क्या है और इसका क्या क्या काम। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज होस्टिंग। तो होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्विस होती है, सर्विस कह लें, जो आपको आपकी वेबसाइट की कंटेंट, आपकी वेबसाइट का डाटा जो है वो इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। इन सिंपल वर्ड आप ऐसे समझ लें कि आप एक स्पेस जो है, एक थोड़ी सी जगह जो है इंटरनेट के ऊपर रेंट पर ले रहे हैं एक सर्वर के थ्रू। ठीक है, सर्वर क्या है, सर्वर वो जगह है, सर्वर एक समझ लें कि कंट्री है, पूरी की पूरी एक कंट्री बनी हुई है। ठीक है, मुल्क पूरे का पूरा बना हुआ है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी जगह जो है वो रेंट पे लेनी है। ठीक है, तो वो जो पूरा मुल्क है, वो जो पूरी कंट्री है या वो पूरा वो मोहल्ला है, वो एक सर्वर है। एंड जो आपने जगह रेंट पे लेनी है, ठीक है, वो आपकी वेब होस्टिंग है। ठीक है, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, कि वेब होस्टिंग जो है आप इंटरनेट पे थोड़ी सी स्पेस रेंट पे लेते हैं, जहाँ पे आप अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं, जो कि नेसेसरी होता है आपकी वेबसाइट के लिए और जो आप यूजर्स को, जो अपने विजिटर्स को शो करवाना चाहते हैं। सर्वर इस चीज़ में क्या है, तो सर्वर, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर एक फिजिकल कंप्यूटर होता है। फिजिकल कंप्यूटर, फिजिकल कह रहा हूँ, एक फिजिकल कंप्यूटर, तो जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका सिस्टम होता है वो एक फिजिकल कंप्यूटर होता है। जी हाँ, इंटरनेट पे ये पॉसिबल है कि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट पे कनेक्ट करके जो है अपने सारे का सारा डाटा जो है वो लोगों को शो करवा सके अपने कंप्यूटर का। जी हाँ, ये पॉसिबल है कि आप अपना कंप्यूटर जो है उसको एक सर्वर के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर ओपनली एक्सेस दे रहे हैं तो दैट्स मीन वो आपका एक सर्वर है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप 24 घंटे अपना कंप्यूटर ऑन रख सकें। तो ऐसे केसेस में हम सर्वर का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन चल रहे होते हैं और वो बिना किसी इंटरप्शन के 24 आवर्स रन कर रहे होते हैं। आपके वेब होस्टिंग सर्वर्स, जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, उनका काम होता है कि उन सर्वर्स को अप टू डेट रखना, उनको हमेशा रनिंग कंडीशन में रखना, ताकि आपकी साइट डाउन ना जाए, आपकी साइट के ऊपर से विजिटर्स जो है उनको साइट एरर कोई भी ना आए। तो सर्वर जो है उसके अंदर से आप स्पेस बाय करते हैं थोड़ी सी, जो कि वेब होस्टिंग कहलाती है। अब बात करते हैं हाउ वेब होस्टिंग वर्क्स। ठीक है, तो वेब होस्टिंग किस तरह वर्क करते हैं कि आपने कुछ स्पेस बाय कर ली, उसके ऊपर आप वेबसाइट्स की कुछ फाइल्स रखते हैं, जो कि वेब होस्टिंग की फाइल्स, वेब होस्टिंग सर्वर के ऊपर आप वो फाइल्स को रख देते हैं, अपनी वेबसाइट फाइल्स को। ठीक है, देन वो वेब होस्ट या वो सर्वर जो है वो इंटरनेट के ऊपर उन फाइल्स को फैला देते हैं, इंटरनेट के ऊपर उन फाइल्स को रख देता है। ठीक है, जब भी कोई आपका वेबसाइट विजिटर इंटरनेट पे आता है तो वो इंटरनेट पे सर्च करता है, तो आपके वेब होस्ट या वेब सर्वर से वो डाटा उठाकर उस विजिटर को दिखा दिया जाता है। तो हाँ, इस तरह जो है वेब होस्टिंग वर्क करता है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई वी नीड डोमेन एंड होस्टिंग। हमें डोमेन और होस्टिंग क्यों चाहिए। लेट्स टॉक डोमेन। आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका डोमेन आपकी यूनिक आइडेंटिटी होता है, आपके लिए एक आइडेंटिटी बनाता है, लाइक आपका आईडी कार्ड होता है ये आपका डोमेन। ठीक है, आपका अगर अपना खुद का डोमेन है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस रिलेटेड आपका ईमेल मिल जाता है। लाइक मेरा डोमेन है tutsvilla.com, तो मेरा ईमेल क्या होगा, admin@tutsvilla.com, या मैं कोई भी ईमेल एड्रेस ले सकता हूँ जो कि tutsvilla.com को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डोमेन नेम लेने का मुराद ये है कि आपने उसके ट्रेडमार्क्स, आपने उसके कॉपीराइट्स बाय कर लिए हैं, और अब आपका वो कोई भी बिजनेस नेम दोबारा नहीं यूज कर सकता, वो लाइक अब आपका ही हो गया है डोमेन नेम। ठीक है, या वो बिजनेस नेम अब आपका ही है, कोई और वो बिजनेस नेम नहीं यूज कर सकता। सेकंड बात करते हैं होस्टिंग की। तो वो जो बात मैं पहले कर चुका हूँ कि आप अपने पीसी को या मैक एड्रेस को इंटरनेट पे एक्सेस तो दे सकते हैं लोगों को, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि 24 आवर्स आप अपना कंप्यूटर ऑन रखें। तो फॉर दैट रीजन वी यूज वेब होस्टिंग या वेब सर्वर्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक वेबसाइट चलाना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, एक पावरफुल वेबसाइट, एक टॉप लेवल की वेबसाइट, तो आपको वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अनलेस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वेब होस्टिंग, देन आप जो है फ्री ब्लॉग्स के ऊपर भी जा सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट्स के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इन माय केस यू नीड होस्टिंग। चलो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बाय होस्टिंग एंड डोमेन। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वेबसाइट्स ओपन है, जिनमें सबसे पहले है godaddy.com। ठीक है, godaddy.com बहुत अच्छी साइट है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, मैं कहूँगा नॉर्मल साइट है आपके लिए एक डोमेन बाय करने के लिए। देखिए, फाइंड अ परफेक्ट डोमेन नेम एज लो एज ₹139 फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए ये आपको 139 में एक डोमेन दे रहे हैं। आप सिंपल यहाँ पर जाएं और अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, देखिए फाइंड योर परफेक्ट डोमेन नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tutsvilla। ठीक है, सिंपल सर्च करता हूँ मैं, एंड हियर वी गो फॉर सर्च के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर आपको बाकी डोमेन नेम्स की भी प्राइसेस मिल रही हैं। .co 490 में मिलेगा एंड ऑल दैट थिंग। तो यहाँ पर लिखा है tutsvilla.com इज टेकन। जी हाँ, ये मैंने बाय किया हुआ ऑलरेडी, दैट्स व्हाई यहाँ पर टेकन आ गया। तो अब यहाँ पर आप नीचे आए तो आपको तमाम एक्सटेंशन यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि आपके TLDs है। ठीक है, ये देखिए कितने ज़्यादा TLDs आपको मिल रहा है। उसके अलावा वो कह रहा है कि ये कुछ डोमेन्स अवेलेबल है। .xyz जो है ये 140 रुपीज़ में दे रहा है। आप सिंपली इसको ऐड टू कार्ट करके 140 रुपीज़ में इसको बाय कर सकते हैं। हर जगह पे मेथड ऑलमोस्ट आपका सेम ही होगा डोमेन वगैरह सर्च करने का। अच्छा, एक तो ये होगा GoDaddy। मैं आपको GoDaddy रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे मैंने इसलिए रखे ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। रिकमेंड मैं इसलिए नहीं करता कि इनके डोमेन्स, इनकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, इनके मतलब सपोर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई मैं GoDaddy को नहीं यूज करता। सेकंड नंबर पे आ रहा है नेमसिलो। ठीक है, नेमसिलो जो कि पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे डोमेन सर्च करना होता है। लाइक मैं tutsvilla को सर्च करता हूँ, इसके अंदर ये डोमेन आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा .com एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करते हैं $8 में, .net $11.79, और आगे ये सारी एक्सटेंशन की प्राइसेस लिखी हुई है। ठीक है, ओके, एंड आपको जो डोमेन पसंद आएगा आप सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू रजिस्टर टू माई चेक डोमेन के ऊपर जाएंगे, एंड उसके बाद आप जो है इस डोमेन को बाय कर सकेंगे। ठीक है, ये आपके पास डोमेन का आगे एक्सटेंशन आ जाएगा, यहाँ पे आपकी ये प्राइसेस आएंगी सारा कुछ, एंड उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर आप अपना कार्ड वगैरह अपलोड करके डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। थर्ड नेम पे आ जाती है होस्टिंग। falconhoster.com मैं सजेस्ट करता हूँ सबको। क्यों मैं ये सजेस्ट करता हूँ, सॉरी, ये मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि मैं इस होस्टिंग को लास्ट 3 ईयर से यूज कर रहा हूँ, और लास्ट 3 ईयर से मेरे पास 1 सेकंड के लिए भी इस होस्टिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आया। किसी किस्म का भी, सिंगल किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरे पास, और मेरी ऑलमोस्ट 300 प्लस वेबसाइट्स इस वेब होस्टिंग पर, इस वेब होस्टिंग सर्वर पर होस्टेड है, और मेरा अभी तक किसी भी वेबसाइट के ऊपर जरा सा भी सिंगल पर्सन भी उसके ऊपर कोई एरर नहीं आया। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं Falcon होस्टर सबको रिकमेंड करता हूँ। दूसरी मेन वजह Falcon होस्टर को यूज करने की मेरे पास ये है कि ये पाकिस्तानी पर्सन की वेबसाइट है, और उस पर्सन को मैं पर्सनली जानता हूँ। वो पर्सन
लाइक फेस टू फेस तो नहीं कभी उससे मिला, लेकिन मेरी उससे काफ़ी हद तक दोस्ती है, दैट्स वाई फेल्कन होस्टर मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ। ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरा दोस्त है तो मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट रिव्यू दे रहा हूँ जो कि मैंने यूज़ किया है और उसके बाद बताया। इनके कुछ डिफरेंट प्लान है, देखिए वेब होस्टिंग के, इनके अंदर आप अगर आ जाएं तो आपको तो चाहिए वर्डप्रेस होस्टिंग, सिर्फ आपने वर्डप्रेस के लिए लेना है तो आप सिंपल वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर ही आ जाइएगा। लेकिन अगर आप कोई और होस्टिंग प्लान देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो वेब होस्टिंग के सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वेब होस्टिंग प्लान एंड प्राइसिंग लिखा हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट प्लान है। जो बेसिक प्लान है वो 1.99 मतलब $2 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको अनलिमिटेड वो स्पेस दे रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहे हैं। बैंडविड्थ क्या चीज़ है? बैंडविड्थ आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होती है उसको कहते हैं। ठीक है, MySQL डेटाबेस, 10 GB मेल बॉक्स, फ्री वाइल्ड कार्ड, SL सर्टिफिकेट और ऑटो स्केलिंग टेक्नोलॉजी, ये आपको सब कुछ मिल रहा है बेसिक प्लान के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप एक ही डोमेन इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इस होस्टिंग प्लान के साथ, पावर प्लान के साथ आप 3 डोमेन अटैच कर सकते हैं, मतलब एक ही होस्टिंग आप बाय करेंगे लेकिन उसके ऊपर आप 3 डोमेन लगा सकते हैं। 3 डोमेन आप एक ही जगह पे होस्ट कर सकते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपने एक ही जगह ली है लेकिन उसके ऊपर आपने 3 स्टोरीज का घर बना लिया और वो तीनों स्टोरी अलग अलग पर्सन के पास है। लेकिन जब हम अल्टीमेट होस्टिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें ये आ जाता है कि आप जितनी चाहे डोमेन इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं और जितनी चाहे आप जो सा है पर्सन इसके अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो मेरे पास इनका अल्टीमेट होस्टिंग प्लान है तो वही मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो उसी का आगे जो चल के वीडियोज़ के अंदर मैं यूज़ करूँगा तो वो अल्टीमेट होस्टिंग प्लान ही होगा। ठीक है, अब ये तो होगी होस्टिंग, ये डोमेन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। जब आप यहाँ पे होस्टिंग के लिए ऑर्डर करते हैं, मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मेरे पास ये वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर अ न्यू डोमेन, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं लाइक यहाँ पे लिखता हूँ कौन सी एक्सटेंशन चाहिए, .com ही चाहिए, चेक करता हूँ, ये सिर्फ .com ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये $12 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये अवेलेबल है और ये $12 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सिंपली बाय करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी होस्टिंग के अंदर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मजे की बात है होस्टिंग, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने ऐड के ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, अब मेरी टोटल यहाँ पर प्राइस बन रही है, ये अल्टीमेट प्लान है, वो कह रहे हैं बिलिंग सर्कल सेलेक्ट करें, तो इनका बिलिंग सर्कल मंथली के, आप इसको एनुअली करें और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो टोटल जो आपके पास बिल आएगा वो आपके पास ये आएगा कि ये होस्टिंग आप डोमेन बाय कर रहे हैं, उसके साथ आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे DNS मैनेजमेंट भी चाहिए, ID प्रोटेक्शन भी चाहिए, ईमेल फॉरवर्डिंग भी चाहिए, ये तीनों आप ऐड कर लें, कंटिन्यू के ऊपर करें, फ्री है, आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलेगा। टोटल आपके $84 होंगे जिसमें आपका डोमेन भी हो जाएगा और आपकी अल्टीमेट होस्टिंग प्लान हो जाएगा। अल्टीमेट होस्टिंग प्लान ये है कि आपको सिर्फ एक ही दफ़ा इसका होस्टिंग का पे करना पड़ेगा, फिर 1 साल के लिए आपको जस्ट हर दफ़ा डोमेन के $8 या $12 पे करने पड़ेंगे और आप एक ही होस्टिंग के ऊपर उस डोमेन को यूज़ कर सकेंगे। ओके, ये थोड़ा सा मेथड है, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और आगे आपका काम चलता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं namecheap.com की। namecheap.com बहुत अच्छी साइट है, यहाँ पर भी आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए गो विद योर नेक्स्ट डोमेन, और इसके अलावा ये होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, सारी होस्टिंग यहाँ पर आ रही है। ये होस्टिंग की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि मैं आप लोगों को गाइड जरूर करता है, लेकिन अभी ये गाइड करने का मकसद नहीं है, कोई आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को गाइड करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होस्टिंग्स की टाइप्स के ऊपर और होस्टिंग को कैसे सिलेक्ट करना, कौन सी होस्टिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, कैसे वो देखना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कमेंट आए तो डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेमचीप के बाद हमारे पास आए थे bluehost.com जो कि वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है। जो वर्डप्रेस हम यूज़ करने वाले हैं वो खुद जो है ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करता है, तो आप इनकी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। ठीक है, 3.95 पर मंथ ये चार्ज करते हैं और इनके होस्टिंग प्लान को आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अगर इनके होस्टिंग प्लान यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनके होस्टिंग प्लान भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक साइट डिस्कस करूँगा 1&1। ये साइट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ये डोमेन साइट है, यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूब विला,
ठीक है, सिंपल मैंने कोई भी एक डोमेन चेक करने के लिए मैंने चेक किया, ठीक है, वो कह रहे tubebuilder.com इज अवेलेबल और ये $10 पर ईयर के लिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा? क्योंकि ये साइट पहले तो बहुत अच्छी थी, इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ मंथ से ये साइट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो गाइस, अब आपको डोमेन और होस्टिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।